हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो मुझे भी मिली है आज सुबह के न्यूज़पेपर से। आज है 16 सितंबर 2023 और ये खबर है बच्चों के आँख के कैंसर के बारे में। जी हाँ, 5 साल से छोटे बच्चों में आँख का जो सबसे कॉमन कैंसर होता है, वो होता है रेटिनोब्लास्टोमा। और इसका यदि समय पे इलाज ना किया जाए तो फिर ये आंख को तो खराब करता ही है और यदि शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाए तो बच्चे की जान पे भी खतरा आ जाता है। अब इस बारे में लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज क्या है, वो ये है कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस ने रेटिनोब्लास्टोमा की ट्रीटमेंट में एक नया प्रयोग किया है जो कि सफल पाया गया है। रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट अब तक जो होता रहा है वो होता था या तो कीमोथेरेपी के थ्रू और या रेडियोथेरेपी के थ्रू। कीमोथेरेपी में जिन बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा नामक कैंसर होता था जो कि पैदाइश से ही होता है, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से, उसमें बॉडी में जैसे आप देखते हैं इंजेक्शन दिया जाता है आँख नस में और फिर वो पहुंचता है आँख तक। सो दवाई कीमोथेरेपी की दी जाती थी वेन के थ्रू और फिर वो पूरी बॉडी में से होते हुए, हार्ट में से होते हुए फिर पहुंचती थी आँख के ट्यूमर तक। और क्योंकि ये सारी बॉडी से होके गुजरती थी इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत होते थे। अब इसके लिए एक इनोवेटिव तरीका अपनाया गया है कि यही कीमोथेरेपी वाली दवाई इस कैंसर के लिए सीधा ही आर्टरी के थ्रू, यानी कि सिर्फ उस ब्लड वेसल में जो आंख को सप्लाई करती है और उस ट्यूमर तक दवाई को ले जा सकती है, उसमें ये दवाई इंजेक्ट की जाती है। इससे ये दवाई सीधा ट्यूमर पे असर करती है और इसके साइड इफेक्ट्स बाकी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं होते। सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि हम हजारों बच्चों की जान भी बचा सकते हैं और ऑफ कोर्स आंखों की रोशनी तो बचा ही सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है आप सभी का अवेयर होना। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसे देखने के बाद जरूर अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और खास तौर पे यंग कपल्स में जिनके यहाँ बेबी होने वाला है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत रोल रखती है। अब ये रेटिनोब्लास्टोमा नामक ट्यूमर जो है ये बच्चों में होता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, यानी कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है। तो पेरेंट्स का क्या फर्ज है, यदि तो आपका बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवर होता है तो फिर हॉस्पिटल की ड्यूटी बनती है कि हर नवजात शिशु की आई स्पेशलिस्ट को बुला के जांच कराएं। और यदि बच्चे के जन्म घर में होता है तो ये फिर पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है कि पहले कुछ हफ्तों के अंदर ही जल्दी से जल्दी जब पॉसिबल हो अपने बच्चे को आई स्पेशलिस्ट को जरूर चेक कराइए। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी तरफ पेरेंट्स खुद भी ध्यान दे सकते हैं। यदि आपके नवजात शिशु में आप देखते हैं कि उसकी आंख में कोई तिरछापन दिख रहा है या आप देखते हैं कि उसकी आंख की काली पुतली के बीच में एक सफेद निशान दिखाई दे रहा है, यानी कि पुतली का सेंटर वाइट है, तो इसका मतलब है बच्चे को होने वाली 3 या 4 में से एक गंभीर बीमारी बच्चे को हो सकती है, जिसमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, persistent hyperplastic primary vitreous और रेटिनोब्लास्टोमा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यदि आप अपने बच्चे की आंख में कभी भी सफेद डॉट देखें सेंटर में तो जरूर चेकअप कराएं और तुरंत ही इसका इलाज फिर बड़े अस्पताल में जाके करवाएं, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही ठीक से हो पाता है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो अब ये नई तकनीक से इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन ऑफ कीमोथेरेपी से बच्चे की बाकी कॉम्प्लिकेशंस को बचा के इसे ठीक करते हैं। यदि इस ट्यूमर का इलाज समय पे हुआ तो बच्चे की आंख भी बच जाएगी और जान भी बच जाएगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स पहले कोई ना कोई और देसी इलाज, जादू टोना, ये सब ट्राई करने के बाद देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब तक आंख तो खत्म हो ही चुकी होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ट्यूमर इतना ज्यादा बढ़ गया है और ट्रीटमेंट से और ट्यूमर से दोनों से बच्चे की जान को
खतरा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्प्रेड दिस अवेयरनेस इन यंग कपल्स, ताकि हर नवजात शिशु का आई चेकअप जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही आई स्पेशलिस्ट द्वारा हो जाए, और फिर जिन बच्चों को रेटिनोब्लास्टोमा या और जन्मजात बीमारियां हैं आंखों की, उनका समय पे इलाज हो सके। थैंक यू।